अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको स्काइलेक्स ड्रॉप के मुतालिक बताता हूँ। स्काइलेक्स ड्रॉप लेक्सेटिव मेडिसन है, कब्ज़ कुशा मेडिसन है। जो कब्ज़ होती है इस कब्ज़ को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है सोडियम फिकोसल्फाइड, इसकी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, इसका फार्मूला है, ये इसका ब्रांड नेम है और स्काइलेक्स ड्रॉप है। ये लेक्सेटिव मेडिसन है, यानी कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी यूज़ को देखा जाए तो इस मेडिसन की इस्तेमाल से जो पखाना होती है वो नरम हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। तो जब ये नरम हो जाती है, पखाना सॉफ्ट हो जाए तो आसानी के साथ पास हो जाती है, कब्ज़ ख़त्म कर जाते हैं। तो इसलिए इस मेडिसिन को कब्ज़ को दूर करने के लिए, कंस्टिपेशन को दूर करने के लिए, क्रॉनिक कंस्टिपेशन और लॉन्ग टाइम से पुरानी कब्ज़ हो तो इसको ट्रीटमेंट के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकते हैं। बहुत आसानी के साथ आपके कब्ज़ को ख़त्म कर सकते हैं इस मेडिसिन की इस्तेमाल से। साथ ही ये जो मेडिसिन है ये बवासीर की जो तकलीफ़ होती है इसको भी ख़त्म कर देता है। जैसे कि एक बंदे की बवासीर हो, लेकिन बवासीर के साथ अगर इसकी कब्ज़ हो तो कब्ज़ के दौरान बवासीर से ब्लडिंग होती है, पाखाना सख्त होती है, तो इससे सख्त होने की वजह से ब्लडिंग आती है। तो इस ब्लडिंग को इस बवासीर की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि पाखाना को नरम कर देती है, आसानी के साथ पास हो जाए तो ब्लडिंग नहीं आती, इसलिए इसको बवासीर की तकलीफ़ को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही इस मेडिसिन को इंटेस्टाइनल की जो खुश्की होती है, इंटेस्टाइनल की ड्राइनेस होती है, इसको ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको कोई इंटेस्टाइनल सर्जरी होने वाला है या एंडोस्कोपी है या एब्डोमिनल रेडियोलॉजिकल कोई प्रोसीजर होने वाला है तो इस दौरान भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पखाना होती है, इंटेस्टाइन है, वो साफ़ हो जाती है। इसके इस्तेमाल से पखाना नरम हो जाती है, पास हो जाती है, पखाना जो इंटेस्टाइन है वो साफ़ किया जाता है। इस मेडिसिन से सर्जरी से जो एब्डोमिनल रेडियोलॉजिकल कोई प्रोसीजर है या एंडोस्कोपी होने वाला है तो इसको कब्ज़ को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मेडिसिन जो है ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए यकसा मुफीद है कब्ज़ को दूर करने के लिए। इसलिए इसे बच्चों के लिए जो डोज़ है वो अलग होती है, बड़ों के लिए डोज़ अलग होती है। जो छोटे बच्चे हैं वो 2 से 5 कतरे तक दिन से 3-4 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। अगर 10 से 12 साल को जो 5 से 6 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करते हैं। अगर एडल्ट जो है 10 से 15 कतरे दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। जितनी मकदार में आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड किया हुआ है तो इस्तेमाल करना होगा। कि साइड इफेक्ट देखी जाए तो इसके इस्तेमाल से आपको लूज मोशन हो सकती है, डायरिया हो सकती है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकती है, साथ ही डेजीनेस हो सकती है, ड्राउजीनेस हो सकती है, लूज मोशन हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है। साथ ही आपको इस मेडिसिन की इस्तेमाल से जो आपने ज़्यादा डोज में इस्तेमाल की तो लूज मोशन खास कर सकते हैं, एब्डोमिनल पेन भी काज कर सकते हैं इस मेडिसिन की। इसकी कोई प्रिकॉशन है, यानी कुछ हालात है, कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपको प्रेगनेंसी हो इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लैक्टेशन में है इसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है लैक्टेशन इसमें इस्तेमाल नहीं करना है, डिहाइड्रेशन वाले पेशेंट को नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर एब्डोमिनल पेन हो इसको नहीं देना चाहिए। अगर रिसेंटली कोई अपेंडिक्साइटिस है, अपेंडिक्स की जो ऑपरेशन हुआ है इसमें भी नहीं देना। इंटेस्टाइनल ब्लॉकेज जो आती है, इसकी कोई बंदिश हो तो इसमें भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इसलिए इस मेडिसिन के इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके फिर इस्तेमाल करें। यह कब्ज़ को दूर करने के लिए बेहतरीन मेडिसिन है, अच्छा मेडिसिन है, आसानी के साथ मार्केट में अवेलेबल है, बिल्कुल लो प्राइस पर मिलता है। हर मेडिकल स्टोर के साथ आप बआसानी इसको मिल सकती है। इसलिए अगर आपको कोई कब्ज़ हो तो इसको कब्ज़ दूर करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।